हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहां मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का उधमपुर जिला, जहां पर प्रसिद्ध नदी देविका का कायाकल्प किया जा रहा है, रिजुविनेशन हो रहा है देविका रिवर का। इसके लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो कुछ समय पहले शुरू किया गया था। इसके ऊपर कुछ अपडेट्स जो है वो हाल ही में सरकार द्वारा दिए गए हैं। इस विषय पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, जम्मू कश्मीर पीसीएस एग्जाम या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, शुभ33। इस कोड की मदद से आपको 33% डिस्काउंट जो है वो StudyIQ के सभी कोर्सेज पे मिलेंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज का लाभ उठाएं। तो हाल ही में ये अपडेट जो है वो सरकार द्वारा दिया गया है। देविका नदी के कायाकल्प के लिए शुरू की गई परियोजना जो है वो जून 2022 में पूरी हो जाएगी, यानी कि ये पूरा का पूरा रिजुविनेशन प्रोजेक्ट 2022 में कंप्लीट होगा। इसके बारे में जानकारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही साथ माननीय सांसद हैं उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा सीट के, तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये उधमपुर जिला आता है, जिसके बारे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा अपडेट देते हुए ये बताया गया है कि जून 2022 में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा। इस प्रोजेक्ट का काम मार्च 2019 में शुरू हुआ था। इट वाज स्टार्टेड अंडर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ये नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसके तहत अलग अलग नदियों को साफ किया जाएगा, उनका रिजुविनेशन जो है वो किया जाएगा। उसके तहत ही जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले की देविका नदी का भी रिजुविनेशन हो रहा है। तो 2019 मार्च के महीने में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, विच वाज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड इन 2 इयर्स, यानी कि मार्च 2021 में इस परियोजना को पूरा होना था। लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से लंबे समय तक लॉकडाउन रहे, काम जो है वो नहीं हो पाया, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट को जो है वो एक्सटेंड करना पड़ा। इसकी डेडलाइंस जो है वो मिस हो गई और अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा जून 2022 में। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दी गई है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि इस पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सांसद भी हैं, उन्होंने इस परियोजना में एक अहम भूमिका निभाई थी। सरकार के द्वारा 170 करोड़ रुपए आवंटित जो है वो इसके तहत किए गए थे इस परियोजना के लिए, जिसमें ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है देविका नदी का उधमपुर जिले में, इसको क्लीन किया जाएगा। उसके साथ साथ इस नदी के तट पर काफी सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है वो होंगी। क्या क्या काम इसमें होंगे वो समझना जरूरी था। इस प्रोजेक्ट के तहत बेदिंग घाट जो है वो बनाए जाएंगे, स्नान घाट जिसको कहते हैं। देविका नदी के तट के ऊपर स्नान घाट होंगे, क्योंकि धार्मिक मान्यता बहुत है इस नदी की। मैं आगे आपको बताऊंगा कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है इस रिवर का। क्योंकि धार्मिक नदी है तो यहां पर लोग कुछ विशेष दिनों में स्नान के लिए आते हैं, तो उनके लिए यहां पर घाट की व्यवस्था होगी। नदी के तट पर जो एनक्रोचमेंट्स हैं, जो अतिक्रमण लोगों द्वारा किए गए हैं, उनको हटाया जाएगा। इसी के साथ में पूरे के पूरे रीजन में जो नेचुरल वाटर बॉडीज हैं, जो प्राकृतिक जल निकाय हैं, उनको रिस्टोर किया जाएगा। और साथ ही साथ क्रिमेशन ग्राउंड की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि रिलीजियस नदी है, इसके तट के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो अंतिम संस्कार करते हैं अपने परिप्रियजनों का, जो जिनका जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है, तो उनके लिए इस नदी के तट पर क्रिमेशन ग्राउंड आदि बनाए जाएंगे। तो सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज यहां पर होंगी। इसी के साथ साथ प्रोजेक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज के लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाएंगे, क्योंकि इन ट्रीटमेंट प्लांट्स की मौजूदगी जब होगी तो उससे जो सीवेज का पानी है वो डिस्चार्ज नहीं होगा नदी के अंदर। नहीं तो नॉर्मली ज्यादातर इलाकों में जो सीवेज वाटर है वो नदियों में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन उस पानी को पहले ट्रीट किया जाएगा इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। और क्रिमेशन घाट बनेंगे, प्रोटेक्शन फेंसिंग होगी और एक स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट लगाया जाएगा। सोलर पावर प्लांट्स होंगे, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज है। यहां पर एनक्रोचमेंट को हटाना है, बाथिंग घाट्स बनाने हैं, क्रिमेशन ग्राउंड की डेवलपमेंट करनी है, छोटे स्तर पर हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, सोलर पावर प्लांट होगा। ये सारे के सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज देविका नदी के लिए की जा रही हैं, जो कि लंबे समय से परियोजना चल रही थी और अब ये जून 2022 में इस साल कंप्लीट होगी।
देविका नदी की अगर हम बात करें, जिसके लिए ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है, देविका नदी उधमपुर जिले से होकर के बहती है। देविका रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सुध महादेव टेम्पल। जो लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं वो उन्होंने जरूर सुना होगा सुध महादेव मंदिर के बारे में। एक धार्मिक स्थल है, भगवान शिव का ये मंदिर है, सुध महादेव टेम्पल जिसे कहा जाता है। यहां से ये देविका नदी होकर के गुजरती है। जम्मू कश्मीर स्टेट एग्जाम्स के लिए, चाहे सब इंस्पेक्टर एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस हो, उनके लिए ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। देविका नदी क्योंकि ये चर्चा में है। देविका रिवर कहां से ओरिजिनेट होता है ये याद रखना है। उधमपुर जिला सुध महादेव मंदिर के पास में ये रिवर जो है ओरिजिनेट होता है। जम्मू कश्मीर से बहता हुआ ये पाकिस्तान की ओर जाता है। ये पाकिस्तान में जाकर के रावी नदी से मिलता है, तो ओरिजिनेट होता है सुध महादेव में, जो कि उधमपुर में आता है, और वहां से जम्मू कश्मीर से बहता हुआ ये पंजाब पाकिस्तान में एंटर करता है, और वहां से फिर ये मर्ज कर जाता है रावी नदी के साथ में। तो ये पूरा का पूरा देविका नदी का रूट रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। उधमपुर जिला जो है वो देविका नदी के कारण जाना जाता है। देविका जो है वो यहाँ की एक प्रसिद्ध और धार्मिक नदी है। इस नदी को सिस्टर ऑफ रिवर गंगा भी कहा जाता है। गंगा नदी की बहन के रूप में इसे जाना जाता है और उसी सत्कार के साथ इसको पूजा जाता है, जिस वजह से ये रिलीजियस नदी यहां की मानी जाती है। अगर इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस देखें, जो इसको रिलीजियस रिवर बनाता है वो क्या है वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। नीलमत पुराण, ये इंपॉर्टेंट है। नीलमत पुराण नील मुनि द्वारा लिखी गई है। ये एक इंपॉर्टेंट बुक है जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जो बात करती है। तो नीलमत पुराण में जो 7वीं शताब्दी में लिखी गई थी, उसमें देविका नदी का वर्णन किया गया है। ये नीलमत पुराण में बताया जाता है कि देविका नदी जो है इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ मदर गॉडेस पार्वती। मां पार्वती का स्वरूप है ये देविका नदी। और ये देविका नदी जो है वो शिवरात्रि के दिन प्रकट हुई थी। शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही बड़ा त्योहार है जो कि हिंदू धर्म में मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन ये देविका नदी जो है वो प्रकट हुई थी, जिस वजह से इसे मां पार्वती का स्वरूप माना जाता है। तो ये रिलीजियस रिवर बनता है। और इसी वजह से, क्योंकि ये नदी शुरू हो रही है सुध महादेव में, सुध महादेव मंदिर जो है वो शिवरात्रि वाले दिन वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ जो है वो जुटती है। आप सभी क्योंकि कुछ ही दिन पहले शिवरात्रि हुई है, तो आप जानते होंगे कि सुध महादेव मंदिर में जम्मू के आसपास के जितने भी लोग हैं, जो डोगरा कम्युनिटी है खास करके, वो यहां जाते हैं। तो सारे जरूर गए ने सुध महादेव मंदिर तुझे जरूर दिखे दो ना। तो यहां पर सुध महादेव टेम्पल जो है, इसकी रिलीजियस क्या सिग्निफिकेंस है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस और क्या एसोसिएशन है देविका नदी के साथ में, ये इंपॉर्टेंट है। और इस ही वजह से देविका नदी को, क्योंकि नीलमत पुराण में ये बात कही गई है कि देविका नदी जो है वो मां पार्वती का स्वरूप है, और इस वजह से शिवरात्रि के दिन इस नदी की और सुध महादेव मंदिर की मान्यता जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस और उसी के साथ पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए इस पूरी की पूरी नदी का कायाकल्प हो रहा है। देविका नदी के ऊपर जून 2020 में एक ब्रिज बनाया गया था, देविका ब्रिज। 2 ब्रिज इनॉग्रेट हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर। एक था देविका ब्रिज जो उधमपुर जिले में बना था, और दूसरा था पुनेजा ब्रिज जो बनाया गया था डोडा जिले में। तो 2020 में देविका ब्रिज जो है उधमपुर में बनाया गया था। उधमपुर क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर है भारतीय सेना का जम्मू कश्मीर में, यहां पर बहुत बड़े स्तर पर आर्मी जो है वो मौजूद है। तो आर्मी की मूवमेंट के लिए ये ब्रिज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो इससे उधमपुर में ट्रैफिक कंजेशन कम हुई, उसी के साथ में आर्मी व्हीकल्स जो हैं, आर्मी के जो काफिले हैं, सेना के काफिले जो है वो इजीली ट्रेवल कर पाते हैं। इसके लिए 2020 में देविका ब्रिज जो है वो बनाया गया था देविका नदी के ऊपर। ये ब्रिज भी जो है अगेन उधमपुर में मौजूद है। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है इट कम्स अंडर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना। नाम से समझ आता है नदियों के संरक्षण के लिए ये परियोजना बनाई गई थी। ये सेंट्रली फंडेड स्कीम है जिसको 1995 में 1995 में शुरू किया गया था। उद्देश्य इसका यह था, नदियों के अंदर पोल्यूशन प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य था, जिसके तहत देश भर में अलग अलग नदियों को कंजर्व किया गया, रिजुविनेट किया गया। प्रोग्राम्स फॉर रिवर कंजर्वेशन आर इंप्लीमेंटेड अंडर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान एंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। इसके तहत जितनी भी नदियों का कायाकल्प हो रहा है वो 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर आता है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और दूसरा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। ये दोनों अथॉरिटीज जो हैं इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करती हैं। क्या क्या काम इस नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, जो चीजें देविका नदी के केस में हो रही हैं, नदी के फ्लो में किसी प्रकार की डिसरप्शन ना हो, कोई सीवेज जो है, रॉ सीवेज यानी कि अनट्रीटेड सीवेज जो है वो नदी में फ्लो ना करे, इसके लिए पहले ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं और जितना भी सीवेज है वो इन ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू
ट्रीट होकर के फिर वो पानी जो है वो रिवर्स में डिस्पोज ऑफ होता है, जिससे नदी को किसी प्रकार का नुकसान या पर्यावरण को कोई नुकसान इससे नहीं होता। ये प्रोजेक्ट जो है इसके अंतर्गत इंप्लीमेंट किए जाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं, नदी का जो फ्लो है उसको बनाए रखने में इसके तहत काम किया जाता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है कहीं पर, रिवर बैंक्स जो है उनके आसपास ओपन डेफिकेशन तो नहीं हो रहा है। इस तरीके की परियोजनाएं जो है, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो है वो लागू किए जाते हैं अंडर दिस नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम, जिसके तहत ही देविका नदी जो है उसका रिजुविनेशन हुआ और ये नदी जो है वो पूरा का पूरा रिजुविनेशन के बाद जून 2022 में ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में कंप्लीट होगा। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करें, ये कोड शुभ 33 का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट्स प्राप्त कर पाएंगे। 33% तक के डिस्काउंट्स आपको सभी कोर्सेज पे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।